तो मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन 84 ओवर का खेल हुआ और उसमें कई अहम निर्णय लिए गए, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा-सा भारी है, पहले दिन के खेल जब तक खत्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर सही डिसीजंस के बारे में, व्हिच इज़ पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा, जो हमें पर्सपेक्टिव देंगे इन 3 अहम निर्णयों के बारे में। शुरुआत करेंगे आकाश, हम इंडिया ने जो टेस्ट डेब्यूटेंट्स 2 दिए, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल, अच्छा निर्णय अभी तो लग रहा है जितना मैच हुआ है? देखिए, एक तो 100% होना ही था, चाहे वो सिराज होते या नवदीप सैनी होते, एक को तो आपको खिलाना था। सिराज की तरफ गए, निर्णय इसलिए सही है क्योंकि फर्स्ट क्लास नंबर्स बहुत बढ़िया थे इनके। फर्स्ट क्लास नंबर्स और वो लिस्ट वो जो इंडिया ए के लिए जो नंबर्स थे, सिर्फ ये रणजी ट्रॉफी के नंबर्स नहीं है, इंडिया ए के नंबर्स हैं और यहाँ बीसीसीआई की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि जहां-जहां भारतीय टीम जाती है, वो एक शैडो टूर के रूप में वो इंडिया ए भी वहीं चल रही होती है। तो इन हुँ। सब देशों का ये दौरा कर चुके हैं, वहां जाके विकेट चटका चुके हैं, कंसिस्टेंसी वहां सिलेक्शन में रही है कि सिराज हमेशा फीचर करते रहे, तो आज जब बारी आई तो वो तैयार थे। शुभमन गिल के लिए भी आप वही बात कहेंगे कि बहुत समय से ये टीम के साथ थे, इर्द-गिर्द थे, व्हाइट बॉल में आपको मौका मिला है। अब जब पृथ्वी शॉ का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है, तो फिर आपने उनको खिलाया और उनको मौका दिया है। केएल राहुल एक विकल्प के रूप में मौजूद थे, पर टीम ने वो कहते हैं ना पैकिंग ऑर्डर को प्रायोरिटी दी है कि अगर शुभमन गिल टीम में पहले से हैं, जो न्यूजीलैंड में भी थे, भारत में जब साउथ अफ्रीका आई थी तब भी थे टीम में, तो पहले उनको खिलाना चाहिए था। तो अगर आप पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, तो फिर तो बिल्कुल सही है। रहाणे एकदम सटीक कप्तान नज़र आए जब वो टेस्ट की कप्तानी कर रहे थे। ख़ासतौर पर हम एक निर्णय की बात करेंगे जो 11वें ओवर में अश्विन को लेकर आते हैं और फिर द बिग फिश इन स्टीव स्मिथ मिल जाता है। रहाणे के साथ आपने ये नोटिस किया, इतना हमारे पास सैंपल साइज़ नहीं है उनकी कप्तानी का, कि थोड़ा भरोसा वो स्पिनर्स पे दिखाते हैं बतौर कप्तान। और देखिए 2 चीज़ें उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि 5 गेंदबाज खिलाना चाहते हैं। अब हुँ। वही आपने कहा सैंपल साइज़ थोड़ा छोटा है, पर सच ये भी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पिछली बार कप्तानी की थी, तो पहले 3 मैच में भारत ने 4-4 बॉलर्स खिलाए थे। चौथा टेस्ट मैच था, फट से उन्होंने 5 गेंदबाज खिलाए, उसमें कुलदीप यादव को उन्होंने डेब्यू थमवाया था। तो वहाँ पे उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे पहली पारी में ही, और यहाँ पर भी 5 गेंदबाजों के साथ उतरे हैं, तो वो एक उनकी रणनीति, सोच उस प्रकार की है। और जहाँ पर वो अश्विन को गेंदबाजी के लिए लेकर आए, वो इट वाज़ रिमार्केबल, क्योंकि आपके पास तीसरा गेंदबाज है, तीसरा फास्ट बॉलर आपके पास है जिसको आप डेब्यू करवा रहे हैं। ये हरी पिच है, एकदम 11 मिलीमीटर की घास इसके ऊपर है, थोड़ी-सी मॉइस्चर की आपने बात की है। आप जानते हैं कि नई बॉल कुकुबुरा की अगर फास्ट बॉलर ना करें कुछ, तो फिर बाद में तो वो सीम भी गायब हो जाती है। वहाँ पर लेकर आए वो रविचंद्रन अश्विन को, उनको सही फील्ड सजाकर दी, कॉन्फिडेंस दिखाया, और अश्विन मुझे लग रहा है कि उनकी कप्तानी में ये थोड़ा-सा और निखर कर आएँगे क्योंकि वो एक बड़ा खिलाड़ी है, वरिष्ठ खिलाड़ी है, चौथा इनका ये इस देश का दौरा है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाते हैं, तो फिर कई बार वो घर के जो बड़े होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते बड़े अच्छे तरीके से हैं, तो वो काम हमें वहाँ नज़र आया। रहाणे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाई और अश्विन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। क्योंकि आप फील्ड प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, वही हमारा अगला पॉइंट है। खासतौर पर हम बात करेंगे लाबुशेन और स्मिथ के लिए, जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट है। अब पता नहीं उसका क्रेडिट हम कप्तान को दें या बैकरूम स्टाफ को दें, या बॉलर को भी अलाउ करते हैं फील्ड को प्लेस करने के लिए। बट ये तो नज़र आ रहा है एक प्लान है। ये 2 बल्लेबाज है, थोड़ा शफल करते हैं, इनके लिहाज से फील्ड सेट की जाती है। हाँ, वो कहते हैं ना कि इफ यू मतलब फेल टू प्लान देन द प्लान इज टू फेल, क्योंकि प्लान तो करना पड़ेगा। वो प्लान काम करे या ना करे ये बात की कहानी है, पर कोई प्लान तो होना चाहिए। रैंडमनेस से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, और खास तौर से अगर आप स्मिथ के सामने हो, लाबुशेन के सामने हो, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बोलें चलो जी अच्छी बॉलिंग करो आपको विकेट मिल जाएगा। नहीं, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, पर वो एक प्लान के निर्धारित तौर पे करनी पड़ेगी। तो वो एक प्लान नजर आ रहा है कि 3 स्टंप्स के बीच में गेंद को समाप्त करने का प्रयास होगा, एक लेग गली पे फील्डर होगा। लेग गली पे कौन-सा फील्डर होगा, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको वहाँ खड़ा करते हैं। फिर कितनी देर किस गेंदबाज के साथ आप जुड़े रहते हैं कि यहाँ लग रहा है कि उमेश जो है थोड़ा-सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो नहीं, हम उमेश से वो प्लान नहीं करवाएँगे। हम ये मोहम्मद सिराज से करवाएँगे, और ये वाले जो डिसीजंस हैं, ये आपको ऑन द गो लेने पड़ेंगे। ये मतलब कहते हैं ना थिंकिंग ऑन द फीट, थोड़ा-सा अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाएँगे कि आज मुझे लग रहा है कि ये खिलाड़ी बेहतर कर रहा है, तो चलिए आज मैं इनको बुमराह से भी ज़्यादा ओवर करवा दूँगा, और इस समय पे इस प्लान के साथ ये मोहम्मद सिराज मेरा घोड़ा है। तो वो वाली भी आपको तारीफ उनकी करनी पड़ेगी, गेंदबाज को क्रेडिट तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट ट्रैप है अगर बॉल रिवर्स स्विंग ना हो रही हो, और रिवर्स स्विंग नहीं हो रही थी जब आउट हुए मानस लाबुशेन, और उसके बावजूद आप वो विकेट चटका जाएँ, एक बड़ी मछली को आप फँसा जाएँ। 3 पारियाँ हो गई हैं, मानस लाबुशेन ने समय तो बहुत बिताया क्रीज़ पर, लेकिन अर्धशतक अभी भी नहीं बनाया।
तो ये बात हुई मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन के खेल के बारे में और ये थे ईएसपीएन क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड, सही है।